हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था इज़ अ रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैज़ अ रिलेशनशिप के बारे में कि वो किस तरह का होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो इज़ अ रिलेशनशिप वाला नहीं देखा हुआ है, प्लीज़ गाइस एक बार पीछे वाले वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो गाइस शुरू करते हैं। तो जो एसोसिएशन होता है, ठीक है, इसी को हैज़ अ रिलेशनशिप भी बोला जाता है। कहीं पे अगर लिखा रहा है कि एसोसिएशन रिलेशनशिप को शो करना है तो समझ जाइए कि हैज़ अ रिलेशनशिप को शो करना है, ठीक है। तो हैज़ अ रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि दो क्लास एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। छोटा सा पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, हैज़ अ रिलेशनशिप का। क्लास, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट क्लास हो गया। इसके अंदर हमने कुछ डिफाइन कर देते हैं, जैसे स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इंट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो अभी जैसे इसके बाद और भी कुछ ढेर सारे कोड्स हुए, तो यहाँ पर एक ये नेम, ठीक है, और एक स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो एसोसिएशन होता है। हम लोग एसोसिएशन का जनरली यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हैज़ अ नेम, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, देखिए हैज़ अ रिलेशनशिप बन रहा है। एक क्लास के अंदर जो कुछ कुछ पार्ट्स हो गए, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर में स्टूडेंट हैज़ अ नेम, तो ये दोनों जो ये रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट और नेम के बीच में, वो हैज़ अ रिलेशनशिप का बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ऐसे भी हो जाएगा, स्टूडेंट हैज़ अ रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होना, स्टूडेंट हैज़ अ रोल नंबर, ठीक है। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है, स्टूडेंट और रोल नंबर के बीच में हैज़ अ रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। अगर इसी के जगह पर, ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि एक और क्लास लेते हैं, क्लास इंजन, ठीक है, एक इंजन क्लास हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये न्यू कीवर्ड के भी हेल्प से हम लोग ये दो क्लास के बीच में एसोसिएशन का हैज़ अ रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू कीवर्ड के थ्रू बताता हूँ। एक क्लास हो गया इंजन, ठीक है, एक और क्लास कार, ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड इंजन करते हैं, तो ये जो एक्सटेंड करते हैं ये दोनों क्लास एक दूसरे से टाइटली कपल्ड हो जाएंगे। टाइटली कपल्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बन जाएगा, इज अ रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इज अ रिलेशनशिप नहीं बनाना, हैज़ अ रिलेशनशिप बनाना है, वो भी कैसे, न्यू कीवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंजन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ई इक्वल्स न्यू इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट ई हो गया, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से, ठीक है, इन दोनों क्लासेस के बीच में, ठीक है, इस क्लास के बीच में और इस क्लास के बीच में, ठीक है, वीक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। वीक बॉन्डिंग कैसे बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड का यूज करते हैं तो इसमें अगर कोई भी कोड पे चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट इस क्लास के ऊपर पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी यहाँ से हम लोग कोड को कॉल करेंगे ई डॉट शो चाहे कुछ भी, ठीक, जो भी यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे वो सब कॉल करेंगे ई से, तो वो क्या करेगा, बस इसी फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो पार्ट इसके अंदर का कुछ ही पार्ट को कॉल कर सकेगा, हर एक चीज़ को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों क्लास एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कम वीक बॉन्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से पूरा बॉन्ड नहीं होंगे, पूरा डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है। जो भी काम होगा बस इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम होगा, और वो भी सिर्फ इसी क्लास के लिए। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग इसके क्लास के, ठीक है,
ई क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग कार क्लास के किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते, ठीक है, कॉल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ई क्लास से, ठीक है, इस ई क्लास से क्योंकि ये इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ई ऑब्जेक्ट से हम लोग इंजन के हर एक प्रॉपर्टीज़ को ले सकते हैं, ठीक। तो वो क्या करेगा, इन दोनों क्लास के बीच में वीक बॉन्डिंग बना देगा। अगर हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज कर लेते तो कार क्लास का भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट इंजन के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकता था, ठीक है। तो हमें इससे क्या हो जाता कि जो भी अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कार क्लास का, तो वो डिपेंड हो जाता है किसके क्लास के ऊपर, इंजन क्लास के ऊपर, ठीक है। तो फिर इससे क्या हो जाता कि ये दोनों क्लास एक दूसरे टाइटली कपल्ड हो जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ इस ई क्लास के, ठीक, ई ऑब्जेक्ट के हेल्प से ये दोनों क्लास टाइटली कपल्ड नहीं हो रहे, वीक बॉन्डिंग के साथ कपल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट साथ छेड़छाड़ होगा, ठीक है, वो सिर्फ इसके लिए स्पेशल से होगा, इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मेरे पिछले जो इनहेरिटेंस का जो वीडियो है, ठीक है, उसको आप जा करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब इनहेरिट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, हैज़ अ रिलेशनशिप बन रहा है, जो कि वीक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता है, या फिर कपल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये कपलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस सिंपल समझ लीजिए, ठीक है, कि हम लोग ई क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ ई क्लास के ही मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इससे कार क्लास को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों हो गए वीक बॉन्डिंग के साथ, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्लास टाइटली कपल्ड नहीं हुए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किया जाए तो यहाँ पे किस तरह का बनेगा, कार हैज़ इंजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप बन गया इस कार क्लास और इस इंजन क्लास के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों क्लास टाइटली कपल्ड नहीं हुए। अब बात करते हैं एसोसिएशन के फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो एसोसिएशन के दो फॉर्म्स हो जाते हैं, एग्रीगेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया कंपोजिशन, ठीक है। अब देखिए एग्रीगेशन और कंपोजिशन किस तरह से हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है, छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा होता है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और इससे जो बड़ा हो जाता है उसको एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। एक तरह समझ लीजिए, कंपोजिशन हो गया, इससे जो बड़ा हो गया एग्रीगेशन हो जाता है, एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन जो हो जाता है वो वीक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इसको वीक बॉन्डिंग बोलते हैं। और इसके ऊपर जो आ जाता है वो हो जाता है एसोसिएशन, ठीक है। तो यानी कि किसी भी दो क्लास के बीच, ठीक है, अगर वीक बॉन्डिंग है, ठीक है, किसी भी दो क्लास के बीच में अगर वीक बॉन्डिंग है तो वो एग्रीगेशन होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ये हो जाता है कंपोजिशन, ठीक है। अब इसको हम लोग रियल वर्ड से रिलेट करके देख लेते हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो रियल वर्ड से जैसे कि एक हमने क्या लेते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। एक कॉलेज के अंदर में क्या क्या चीज़ हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है। सबसे पहला प्रोफेसर, ठीक है, और जो दूसरा चीज़ हो सकता है वो ब्रांचेस। ब्रांचेस में क्या आ जाएगा, CSC, IT, ME, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कॉलेज एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। देखिए अगर कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, ठीक है,
तो इससे किसी कॉलेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर एक प्रोफेसर नहीं है वो दूसरा प्रोफेसर को अरेंज कर सकता है। लेकिन अगर कॉलेज में ब्रांचेज नहीं है, ठीक है, यानी कि CSC, IT, मैकेनिकल, ये सब कोई भी ब्रांचेज नहीं है, तो क्या कॉलेज एग्जिस्ट करेगा? तो जी नहीं करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, कॉलेज और ब्रांचेज के बीच में जो रिलेशनशिप बन गया, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यानी कि कंपोजिशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि कंपोजिशन बन जाएगा, ठीक है। और कॉलेज और प्रोफेसर के बीच में वीक बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। कॉलेज और प्रोफेसर के बीच में वीक बॉन्डिंग बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कार क्लास ले लेते हैं, ठीक है। इस कार क्लास के अंदर में दो चीज़, ठीक, एक चीज़ हम लोग म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम, और दूसरा लेते हैं इंजन, ठीक है। अब एक बात हमको बताइए, कार के अंदर अगर म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा तो कार को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि म्यूजिक सिस्टम हो या ना हो, ठीक है, कार तो चल सकती है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो कार और ये म्यूजिक सिस्टम के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, वो वीक रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? एग्रीगेशन। और क्या कोई भी कार बिना इंजन के चल सकता है? नहीं चल सकता, ठीक है। तो यानी कार और इंजन के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? कंपोजिशन, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है, एसोसिएशन और कंपोजिशन में, एग्रीगेशन और कंपोजिशन में, ठीक है। तो एग्रीगेशन जो हो जाता है वो बन जाएगा, ठीक है, वीक बॉन्डिंग, ठीक है। और कंपोजिशन जो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब किसी भी दो क्लासेस के बीच में अगर वीक बॉन्डिंग बन रहा है तो एग्रीगेशन, अगर टाइट बॉन्डिंग बन रहा है तो कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, अगर कहीं भी कोई भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में एक मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जा कर के कुछ जावा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं। वो आप लोग को इंटरव्यू के बेसिस पर और एग्ज़ाम बेसिस पर हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Can anybody out there hear me? Hear me?